लेकिन दूसरी जो बात आपने की है, जीसस की बात की है, क्या आपको लगता है मजहबी बेस पे डॉक्टर हशाम ज़हीद ने उनकी दुआ पे आमीन कहा होगा? आपको भी आइडिया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, इसको सही तरह से वो समझने की सलाहियत रखते हैं और इसकी सारी ज़िंदगी तबलीग में उनकी गुजर गई है। हाउ इज़ पॉसिबल कि उन्होंने जाके वहाँ पे दुआ में शिरकत की होगी और उस पर आमीन कहा होगा, उन्होंने कहा होगा कि यह मादल अल्लाह का बेटा, और इन्होंने भी तायद की होगी। एक आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। जी जी कोई शख्स आपके बाप का भाई का कातिल हो जी जी ठीक और है। वो आपको खाने की दावत दे जी जी और अपने लिए दुआ के लिए बुलाए, जी जी तो आप और मैं वहाँ पर जाएंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो एक बंदा जो है वो 70,000 गजावियों का कातिल है जी जी और वहाँ पर वो बुलाए खाने के लिए और कहे कि आओ मेरे लिए दुआ करो, मेरी खिलाफत कायम रहे और अमेरिका सुपर पावर रहे, और बंदा उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर यही तो ले। मुझे इतराज है ना, उन्होंने नहीं इस तरह आमीन कहा होगा। अब मैं आपको उनकी कितनी बीसियों दर्जनों तकारीर मौजूद हैं, ये देखिए उन्होंने वो बाइकाट का भी कह रहे हैं, और ये देखें आप इस वीडियो में जंग का कह रहे हैं। क्या हम इसराइल के जो कातिल हैं, ट्रंप है, जो इसमें भी मैं कुछ अर्ज करूंगा। आप बात उन्होंने कर कहा कि मैं 10,000 नौजवान भी साथ जो है ना भेजने के लिए तैयार। कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका एक दहशतगर्द रियासत है। ठीक है, तो ये भी कह दे अमेरिका एक दहशतगर्द रियासत है। बीसियों वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूं। मेरे भाई वो पुरानी वीडियोस हैं। अलावा साहब, अगर यही दावत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जिल्मी साहब को दी जाती तो आपको क्या लगता है, अहले हदीसों का क्या मौक़िफ़ होता, हाफिज उमर सिद्दीक साहब का क्या मौक़िफ़ होता, हकीम साहब का मौक़िफ़ क्या होता? पहली बात तो ये कि उन्होंने अमेरिका को बड़ी दफा ललकारा जी और बिल्कुल। बड़ा बुरा और बड़ा ऐसे वैसे कहा है। ऐसे ही हम कहते हैं कि जब का वो दौरा करके आए हैं, ठीक है। कभी उन्होंने ललकारा हो, कभी बुरा कहा हो, कभी ट्रंप को जो है वो गजावियों का कातिल कहा हो। ठीक है। मुतालबा तो हमारा ये है, कभी हरकत की है, ठीक है। ये एक जसारत है, जी। इसकी किसी भी लिहाज एतबार से हम हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन अलावा साहब एक और चीज़ है ना, अगर आपको पॉजिटिव वीडियो नहीं मिल रही है कि इन्होंने हमायत की है, तो जो नेगेटिव आप लोग भी जो एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ऐसी भी तो नहीं ना मिल रही कि इन्होंने अप्रिशिएट किया, आप अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ हम तईद करते हैं कि इन फ्यूचर भी आई विल किल द मुस्लिम, उन्होंने कहा आपके बकौल जी देखिए, ट्रंप ने, तो इन्होंने अप्रिशिएट भी तो नहीं किया ना। ऐसी भी तो कोई वीडियो मिल नहीं रही। मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से कि इन्हें स्टेज पे चढ़ने दिया गया हो, मुझे दिखा दो। ठीक है। शेख साहब फरमा रहे थे ना, इन्होंने कोई तकरीर वहाँ की हो, तकरीर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये स्टेज पे भी इन्हें चढ़ने दिया गया हो, ठीक ये है। दिखा दे जनाब। तकरीर तो करना बड़ी दूर की बात है। असल मसला ये है कि प्रेयर ब्रेकफास्ट में, सुने जरा, जी, जी, प्रेयर सुनो, ब्रेकफास्ट में किसी गैर मसीही को तकरीर करने की इजाजत नहीं दी जाती। सवाल इस पर काफी मैं बात- जब भी क्वेश्चन जी, करने लगता हूँ कुशल देते हैं आप। जी, जी। मैं ये करना चाहता हूँ, 3 चीजें हैं कि ताकत है तो हाथ से रोके, जुबान से रोके, नहीं तो दिल में बुरा जाने। जी 3 असूल, यही इस्लामी असूल हम हाफिज उमर सदीक साहब से ही सुनते हैं। अच्छा, अब तो तो वो उसमें भी तो आती है ना ये चीज, तो वो आप उनसे पर्सनली मिले तो सही यार एक क्या? बात, एक क्या बात आपने की, या क्या अच्छा, जो आपने खामनाई साहब की मौत के हवाले से, जी। उनकी शहादत की मौत अपने लिए जी। आपने चुना है, तो उसकी जी। थोड़ी सी वजाहत करें। मेरे पास ना 2-3 क्लिप आए हैं, हाँ जी, तो एक मुझे लगा एडिट शुदा है, तो आप थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दें। देखिए जो मैंने कहा है उस पर मैं अब भी कायम हूँ, और मैंने दोबारा वजाहत के अंदर जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने वजाहत की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। आज जिस पर्सनैलिटी के साथ मैं मौजूद हूं वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मनादर इस्लाम हाफिज उमर सदीक साहब, और उनके साथ मौजूद हैं जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के रहनुमा हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहब। इन दोनों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम एहसान है। आप कैसे जी हैं? हकीम साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के अच्छा, आज कुछ मोहब्बत भरे क्वेश्चन होंगे या कुछ चुपते हुए क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह बड़ा खंदा पेशानी के साथ आप लोग भी जवाब देंगे। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम दावत देता है तो किस तरह से जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैटर में रहनुमाई फरमाई है, इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स मुसलमान है और उसको गैर मुस्लिम दावत देता है जी जी खाने की, जी जी और किसी ऐसे अमल में शरीक होने की कि जो एक उनका खालिसतन मजहबी अमल है,
ठीक है, और जो गैर इस्लामी अमल है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर फ़र्क है। ठीक है, पहली बात है कि जब आप कुफार के साथ हालत हरब में हो, जंग की हालत में हो, ठीक है, और वो हमारे बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को, आबादियों को निशाना बनाकर कत्ल कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे हालात के अंदर काफिर की, जो हरबी काफिर है, उसकी दावत खाने की भी कबूल नहीं करनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो लोग मिसाल देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदिया औरत की दावत को कबूल किया, वो मिसाल यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, फिट नहीं होती, इसलिए कि वो यहूदिया मदीना मुनव्वरा के अंदर रहती थी। ठीक है, ये दावत देने वाला एक दावेदार है सुपर कंट्री का, सुपर पावर का, ठीक है, और वो वक़्त के तवागीत के अंदर शामिल होता है, और वो गज़ावियों का खुल्लम खुल्ला कातिल है, ठीक है, और वो कहता है मैंने कत्ल किए और भी मारूंगा, और मेरी बात को मानो नहीं तो और मारूंगा। इन फ्यूचर प्लान भी दे इन फ्यूचर प्लान भी उसने दे दिया। दूसरी बात यह है कि वो जो यहूदिया औरत थी, उसने कितने सहाबा किराम को मारा था, ठीक है, कि उसकी दावत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। ठीक है। तीसरी बात जो है कि वो यहूदिया औरत क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रियासत थी, रियासत मदीना, उसको मिटा रही थी। ठीक है, ये जिस तरह गजा को मिटा रहे, तो मिन कुल वजूह ये मिसाल बनती नहीं है। ठीक है, ठीक है। और एक अहम बात है कि वो औरत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत हरब में नहीं थी, ठीक है, जंग की हालत में नहीं थी। जी जी, ठीक है। तो ये जो दावत देने वाला है, ये पाकिस्तान के अंदर तो नहीं रहता, ये तो अमेरिका के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसकी जो दावत है, इसके अंदर शरीक होना, ये अल-वला वल बरा, इसकी बुनियाद पर बाज़ उलमा इसको बड़ी अहमियत देते हैं। और इसी तरह ऐसे नवाक़िस जो इस्लाम को ढा देते हैं, इस बुनियाद पर भी, जी जी, और जो शरीयत इस्लाम के जंगी हिकमत अमली है, उस एतबार से भी और माशरती एतबार से भी वहाँ पर जाना किसी भी एक मुमताज़ आलिम दीन का ये दुरुस्त है ही नहीं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आप भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जी शिरकत करते रहते हैं, तो क्या वो दुरुस्त है आपका भी जाना इस तरह से? जी बिल्कुल। गुजारिश ये है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो उनके साथ होता है, हम जाते हैं दावत देने की गरज से। ठीक है, हम वहाँ जाके अकीदा तौहीद बयान करते हैं, एलानिया करते हैं। ठीक है, और जो उनका कुफ्रिया अकीदा है, शिरक पर मबनी अकीदा है, हम उसकी तरदीद करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, इलाह नहीं है, मबूद नहीं है, खुदा का कोई बेटा नहीं है, जी जी, वो ला शरीक है। अब जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सवाल ही गलत है कि सवाल ही गलत है कि गैर मुस्लिम की दावत पे जाना, ये सवाल यहाँ बनता नहीं है। ठीक है, ये सवाल यहाँ बनता नहीं है। लेकिन वो जिस तरह जिस मजहब के लोगों के हम अकायद जो है उनके, मैं अर्ज करता हूँ, आपके मोहल्ले में यहूदी है, ईसाई है, आप उसके साथ बरादराना रहते हैं, वो आपकी दावत करता जाएं। ठीक है, ठीक है, वो आप उसके अहले मोहल्ला है, ठीक है, हमसाए हैं उसके, वो आपकी दावत करता है, आप जरूर उसकी दावत के ऊपर जाएं, उसको दावत के ऊपर बुलाएं। ये मुआशरत है। ठीक है, मुआशरती लिहाज से कोई पाबंदी नहीं है। अगर मकसद ये है कि आपको दावत दी जाती है और वहाँ जो है उनके अकायद की वो तरवीज कर रहे हैं, अपने अकायद को बयान कर रहे हैं, और एक ऐसा शख्स जो एक कातिल है, खूनी दरिंदा है, जो मुसलमानों के जो उसने नस्ल कुशी की है गज़ावियों की, और उन लोगों का उससे तो अब नफरत कर रहे हैं, खुद ईसाई कर रहे हैं, ठीक है, खुद यहूदी कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो मुसलमान नहीं हैं। आप देखें ना, इटली के पोप ने उसके खिलाफ जो है आवाज बुलंद की है। इटली की जो वजीर आज़म है उसने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। तो एक मुसलमान होते हुए जो जानता है कि इनको जो मुसलमानों की वो नस्ल कुशी कर रहा है, वो लाखों मुसलमानों का कातिल है, जी जी, मैं तो कहता हूँ इसके नहीं जाना चाहिए, आपका मौक़िफ़ ये है। कतन अच्छा, ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। और फिर उस दावत में जाके किया क्या है, उस दावत में जाके दुआ की गई है किससे, जीसस से। जी ठीक है, ठीक है, उनका खुदा का ना जीसस है। इस तरफ मैं एक सेकंड, ठीक है, वो दुआ क्या की गई है
कि ये ट्रम्प जो है जी जी ये खलीफा तो फिल अर्ज है, जी, अल्लाह जी। ताला का खलीफा है इस दुनिया के अंदर माज़अल्लाह, और इसके इक़्तिदार के लिए जी, जी। अल्लाह ताला जो इसको जिंदगी दे और इसके दुश्मनों के ऊपर इसको फतह दे, ये दुआ की गई। आप जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान से मुंसलक हैं, आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आप जी बिल्कुल, मेरे नोटिफिकेशन आपके जारी लिए हुआ है। ये एक आपकी वीडियो मेरे पास आई है, उमर सदीक साहब के नाम से कोई पेज है जिसके अंदर आप ये एक मुतालबा कर रहे हैं जी कि आप जो है ना ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप कातिल है या फलां है फलां है। अच्छा, आपको लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हमायत में बोल रहे हैं ये डॉक्टर हशाम नजरी साहब? बिल्कुल उसकी हमायत में बोल रही है। इसकी वजह ये भी जी ठीक होगा, क्लियर होगी बात। ये आपने बोल दिया, इसकी तफसील में जाते हैं, उमर सदीक साहब को भी साथ शामिल करते हैं ना। लेकिन दूसरी जो बात आपने की है, जीसस की बात की है, क्या आपको लगता है मजहबी बेस पे डॉक्टर हशाम ज़हीद ने उनकी दुआ पे आमीन कहा होगा? आपको भी आइडिया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, इसको सही तरह से वो समझने की सलाहियत रखते हैं और इसकी सारी ज़िंदगी तबलीग में उनकी गुजर गई है। हाउ इज़ पॉसिबल कि उन्होंने जाके वहाँ पे दुआ में शिरकत की होगी और उस पर आमीन कहा होगा, उन्होंने कहा होगा कि यह मादल अल्लाह का बेटा, और इन्होंने भी तायद की होगी? आपको लगता है इस पे? उस्मान भाई यहाँ पर बात कहना चाहता हूँ। जी जी जी। सबसे पहली जो चीज़ है, एक आम दावत और एक प्रेयर ब्रेकफास्ट, ठीक है, इसके बुनियादी फ़र्क को आप समझें। ठीक है, ठीक है कि ये एक दुआया इज्तिमा है और इस इज्तिमा को मुनक़िद करने वाले जो है वो नसरानी है, क्रिश्चियन है, जी जी, और इसके अंदर वो अपने मज़हब को फ़रोग़ देने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, और इसमें दुआ की जाती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा समझकर। और दुआ क्या की गई है कि जिसके बारे में हकीम साहब ने बताया है कि अमेरिका सुपर पावर रहे और अमेरिका का जो सदर है वो ट्रंप रहे, जो मुसलमानों का कातिल है। ठीक है। अच्छा, तो आप जो है ना ये बुनियादी फर्क जो है इसको समझे, एक आम दावत के अंदर बोलते जाएं और एक मजहबी दावत के अंदर फर्क है। दूसरी बात ये है कि जो बंदा कुल हु अल्लाह के मफहूम को समझता है, अकीदा तौहीद को पूरी तरह समझता है, तो क्या वो बंदा जो है उसने उनके अल्फाज पर आमीन कही होगी? आपका ये सवाल है। हम कहते हैं कि हम उनके बारे में बुरे गुमान का शिकार नहीं, ठीक है, ना हम उनके सीने को जानते हैं, वो उनका और अल्लाह का मामला है, ठीक है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि क्या इस दुआया मजहबी इज्तिमा के अंदर जो शिरकत करना है ये शरन इस्लाम के नुक्ता नज़र से ये दुरुस्त है? हम कहते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र से जब लोग हालत हरब में हो और मुसलमानों के कातिल हो और इस कत्ल को वो बड़े फ़ख्र से अपनी कुव्वत के इज़हार के तौर पर बयान करें और वो कहें कि हम आइंदा भी यही करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म का ये ताल्लुक रखना, उनके साथ शामिल होना, उनके लिए दुआ करना, उनके साथ सेल्फियां लेना, बड़े मुस्कुरा के मिलना और बड़े इफ्तिखार से बयान करना कि हम जी उन ये बहादुर जो ट्रंप मुसलमानों का कातिल है उसको मिलकर आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अकीदा तौहीद के फ़हम के मुनाफी। ठीक है, ये चीज़ है। आप जिसको ये फ़हम है वो ये काम कर ही नहीं सकता, वो ये काम कर ही नहीं सकता। अगर हम ये दरवाज़ा खोल दें तो हम कोई बंदा जो है वो बिदात के खाने खाए और हम कहें कि वो तो सुन्नत को बड़े अच्छे तरीके से समझता होगा, उसने इस बिदत को कैसे दीन समझ लिया होगा, ये एक अलग चीज है, उसके अंदर शामिल होना अलग चीज है। एक बंदा कब्र को सजदा कर देता है और वो कहता है जी वो तो बड़े तौहीद वाले और उनको बड़ा तौहीद का फाहम होगा, वो कोई वजह होगी, शायद उनको चक्कर आ गया और वो चकरा कर कब्र के ऊपर गिर गए हो और किसी ने उनके गिरने को सजदा समझ लिया हो। तो इस तरह लेकिन वो सजदा करने वाला भी तो मौजूद है, उसकी वजाहत तो कर सकते हैं, चकरा के गिरा हूं मैं क्या है? हम कहते हैं कि इस्लाम कहता है कि ऐसी सूरत के अंदर, मैं इसकी एक बड़ी मिसाल देता हूँ। जी जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के मौका पर मक्का मस्जिद हराम में तशरीफ लाए हैं, बैतुल्लाह का दरवाजा खोला गया जी जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के दरवाजे के अंदर दाखिल क्यों नहीं हुए? ठीक है, क्या वहां पर कोई गालियां देने वाला बैठा था? क्या वहां पर कोई कातिल बैठा था? जी जी, बुत थे जिनकी प्रस्तशो पूजा की जाती थी। ठीक है, ठीक है, ये वक्त के फिरौन और नमरूद हैं कि दुनिया
के अंदर जो लोग हैं इनको अपना रब समझते हैं, ताकत का मंबा व माखज़ समझते हैं। जी जी। और इन्होंने खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पर जो है वो अमेरिका को सुपर पावर कहा और मुसलमानों के कत्ल पर फख्र किया और इसको अपनी ताकत का इजहार करार दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बहुत बोलते भी नहीं थे, हरकत भी नहीं करते थे, आपके दाखिले को वो रोक भी नहीं रहे थे, वो आपसे कोई अपनी मर्जी भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन चूंकि शिर्क का वो एक जरिया थे इस्लाम की तालीमात के साथ और उस फतह के मौके के साथ उनका कोई मेल नहीं था, इसलिए अल्लाह के नबी वहां पर दाखिल नहीं हुए। उनको तोड़ा गया, तस्वीरों को मिटाया गया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। हम कहते हैं आप वहां पर गए, जाएं, जाकर आप जो है वो गज़ावियों पर होने वाले जुल्म पर आवाज को बुलंद करते। हमें कहा गया, उलमा को कहा गया कि वहां पर उन्होंने इस्लाम को बयान किया है। ठीक है, किधर बयान किया है? उन्होंने दिफा किया है, किधर दिफा किया है? नॉन मुस्लिम ने इस्लाम का दिफा किया है। नहीं, शाम साहब ने दिफा किया है। अच्छा, उन्होंने इस्लाम की लंबरदारी की है, तो हमने मुतालबा किया है उस वीडियो कि तस्वीरें भी आ गई हैं। ठीक है, तो कोई वीडियो ट्रम्प के सामने या उस मजलिस के अंदर वो इस्लाम के लंबरदारी की बात कर रहे हो या वो इस्लाम का दिफा कर रहे हो या गज़ावियों के हुकूक के लिए कोई आवाज बुलंद कर रहे हो, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एंट्री के लिए अपने कद को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कभी हरकत की है। ये एक जसारत है, इसकी किसी भी लिहाज एतबार से हम हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन लामा साहब एक और चीज है ना, अगर आपको पॉजिटिव वीडियो नहीं मिल रही है कि इन्होंने हमायत की है, तो जो नेगेटिव आप लोग भी जो एलिगेशन लगा रहे हैं तो ऐसी भी तो नहीं ना मिल रही कि इन्होंने अप्रिशिएट किया, आप अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ हम तईद करते हैं कि इन फ्यूचर भी आई विल किल द मुस्लिम, उन्होंने कहा आपके बकौल जी। देखिए ट्रंप ने, तो इन्होंने अप्रिशिएट भी तो नहीं किया ना, ऐसी भी तो कोई वीडियो मिल नहीं रही। एक देखिए, एक बात समझ लें आप, सबसे बेहतरीन असलूब के साथ अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीरा फ़िज़ाउल्लाह जो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने गुफ्तगू की। यकीन जानिए उन्होंने अपने छोटे भाई पर शफकत करते हुए बड़े नरम, बड़े ही नरम और बड़े शाइस्ता शुस्ता और अल्फाज ऐसे बोले हैं हमदर्दी पर मबनी कि मैं कभी भी उनके हुक्मरानों की दावत पर वहां ना जाऊं। अगर मुझे मुसलमान बुलाएं तो मैं, देखिए मैं उस्मान भाई आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। कोई शख्स आपके बाप का भाई का कातिल हो ठीक और वो आपको खाने की दावत दे और अपने लिए दुआ के लिए बुलाए, तो आप और मैं वहां पर जाएंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो एक बंदा जो है वो 70,000 गज़ावियों का कातिल है और वहां पर वो बुलाए खाने के लिए और कहे कि आओ मेरे लिए दुआ करो, मेरी खिलाफत कायम रहे और अमेरिका सुपर पावर रहे, और बंदा उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर ले। यही तो मुझे इतराज है ना, उन्होंने नहीं इस तरह आमीन कहा होगा। अब मैं आपको उनकी कितनी बीसियों दर्जनों तकारीर मौजूद हैं, ये देखिए उन्होंने वो बाइकाट का भी कह रहे हैं और ये देखें आप इस वीडियो में जंग का कह रहे हैं। क्या हम इसराइल के जो कातिल हैं, ट्रंप है, इस जो पे भी मैं कुछ अर्ज करूंगा, आप बात उन्होंने कहा कि मैं 10,000 नौजवान भी साथ जो है ना भेजने के लिए तैयार हूँ जी। ठीक है, तो वो उन्होंने वो पहना हुआ है, वो उनका फलस्तीन का, वो देखें वो शनाख्त कर रहे हो, उनके साथ वो इत्तेहाद का ऐलान कर रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने गज़ावियों के कातलों की हमायत अच्छा, की होगी? एक बड़ी छोटी सी बात है जी, हमने मुतालबा भी किया है कि वो कह दें कि अमेरिका एक दहशतगर्द रियासत है और जो ट्रंप है ये दहशतगर्द है, मुसलमानों का कातिल है। ठीक है, क्या ये सबसे नर्म अल्फाज हैं? अगर इन अल्फाज के अंदर रियलिटी है और वो, देखिए एक बात समझिए जी, देखिए अगर वो इन अल्फाज पर अभी भी कायम है और कोई यू टर्न और तब्दीली नहीं है, ठीक है, वो अभी भी जैसे कोरोना के अंदर अमेरिका के दुश्मन थे, ठीक है, कोरोना से पहले तो उनका अमेरिका का विजिट नहीं है, ठीक है, फिर कोरोना के बाद जब अमेरिका का विजिट हुआ तो मौक़िफ़ तब्दील हो गया जी। ठीक हम कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका एक दहशतगर्द रियासत है, ठीक है, तो ये भी कह दे अमेरिका एक दहशतगर्द रियासत है। बीसियों वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूं मेरे भाई, वो पुरानी वीडियोस हैं। अच्छा, वो पुरानी वीडियोस हैं। आप मैं थोड़ा दौरा अमेरिका के बाद उनकी कोई वीडियो दिखाए ना कि अब उनको कहना मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो अलानिया तौर पे शिरक कर रहे हैं या बिदअत कर रहे हैं, आप उनकी मजलिस में शरीक नहीं होते, ठीक है, आप कहेंगे जी ये शिरक कर रहे हैं, मेरे कायद के मुताबिक ही नहीं है, मेरे अकीदे के खिलाफ है, मैं वहाँ शिरकत नहीं करूँ, ठीक है। अब आप समझें कि नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट है क्या, ठीक है,
ठीक है ना। इसका मकसद ही क्या है? ये एक दुआया नाश्ता है, ठीक है, ठीक है। आम हमारे जो उलमा होते हैं वो ज्यादातर उन्हें नहीं पता होता कि ये प्रे क्या है, प्रेयर क्या है, ब्रेकफास्ट क्या है। उन्हें मेरी अक्सर से बात हुई, ठीक है, वो कहते हैं ये है क्या, इसका माना क्या है, ठीक है। तो ये एक दुआया नाश्ता है, ठीक है। वो दुआ किससे करते हैं? ज़ाहिर है वो एक ट्रिनिटी बिलीवर है, जी जी, वो बाप बेटा और रूल कुदस पे ईमान रखते हैं। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, ठीक है? और वो उससे दुआ कर रहे हैं। किसके लिए दुआ कर रहे हैं? जी बेहतर। जिसे हम कह रहे हैं कि अमेरिका टेररिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, तो उस स्टेट के लिए दुआ कर रहे हैं कि ये स्टेट कायम रहे। उसके लिए जिसे हम कह रहे हैं कि ये एक किलर है, ये एक बुचर है, जी जी, ये एक जनाब प्यासा है खून का लोगों का, उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि इसके जो दुश्मन है उसके ऊपर खुदा इसको गलबा अता करे। और उसके दुश्मन कौन है? मुसलमान। वो एलानिया तौर पे ये कह चुका है कि वो मुसलमान जो हैं वो हमारे दुश्मन है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता शिया हो सुन्नी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कलमा पढ़ता है वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। वो जो भी कलमा नहीं पढ़ता, जो कलमा पढ़ता है जी, जो भी कलमा पढ़ता है वो हमारा दुश्मन है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है उनका ठीक है, ठीक है, वो ट्रंप का दुश्मन है, वो अमेरिका का दुश्मन है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जब इनविटेशन उनको आया है, आप उनकी जमात के रहनुमा, आपके पास एक ओहदा है, तो आप जो अभी मुझे बात बता रहे हैं प्रोग्राम में, आपने उनके साथ मुशावरत नहीं की? आपने उनको राय नहीं दी, या उन्होंने अपनी कबीना के साथ? क्यों हफ्सा ऐसे होता है कि भी अपनी कबीना के साथ मुशावरत की जाती है? मुझे इसके बारे में बेहतर हकीम साहब बता सकते हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ कि मैंने फेसबुक के ऊपर ना पोस्ट देखी कि अलामा साहब अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दौरे पे जाएं, कोई अर्ज नहीं है, दौरे पे जाना चाहिए। तबलीगी दौरे पे अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, कहीं भी जाएं जी। 2-4 दिन बाद वो लगती है, एक और पोस्ट लगती है जी जी, कि वो ट्रंप की दावत पर वो अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत कर रहे हैं। जब मेरा चूंकि काम ही ये है कि मैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरी एक उम्र का हिस्सा जो है वो गुजरा है सिर्फ रद्द ईसाइयत पे, तो मैंने ना उनसे राबता किया। ठीक है। मैंने कहा हजरत अलामा साहब, आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के बेटे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है हजरत अलामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बहुत बड़ा नाम है जी। तो आप जो है वो प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत कर रहे हैं, आम लोगों को नहीं पता, वो ये समझ रहे हैं कि वो तबलीगी दौरे पे जा रहे हैं। तो चूंकि मेरा काम है, मैं जानता हूं कि प्रेयर ब्रेकफास्ट है क्या है, तो इसमें शिरकत करना, आपका शिरकत करना, ये लोगों को भी बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है, जो ये समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, फिर उनका क्या रिप्लाई आया? उनका ये पहला तो मुझे जवाब ये आया था कि ये ऐसा मसला नहीं है, आपको इल्म नहीं है। मैंने फिर वो पहली पोस्ट डिलीट कर दी थी, ठीक है, क्योंकि मुझे उन्होंने ये बताया था कि ये मुसलमानों का प्रोग्राम है तो मैं उसमें जा रहा हूँ। मैंने कहा लोगों ने ये जो है ना लगाई। फिर उसके बाद जब मुझे कन्फर्म हो गया कि ये प्रेयर ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, मैंने फिर दोबारा राब्ता किया। जी जी। मैंने कहा अलामा साहब, आपने मुझे बताया था कि मैं जो है ना एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस है उसमें जा रहा हूँ, मगर आप तो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में जा रहे हैं। तो ये तो खालिस्तान ईसाइयों की, अच्छा ये जो है ना प्रेयर ब्रेकफास्ट है, ये ईसाइयों के, इन्होंने ना एक तंजीम बनाई थी। उसका मकसद ये था कि जो लोग हैं ना वो इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, मजहब से दूर हो रहे हैं, तो हम इनको ना मजहब के ऊपर, कौन से लोग जो अपर क्लास लोग होते हैं ना वो मजहब से बेजार हो जाते हैं, वो इल्हाद की तरफ चले जाते हैं, हम इनको ना एक मजहब के अंदर लेके आए। और हमारी स्टेट जो है, स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो एक ऐसा प्रोग्राम जो है ना उसको हम इनवाइट किया करें, जो चीफ गेस्ट ऑर्गेनाइज करे उसका ऑफिशियली उसका फायदा ये होगा कि लोग, चूंकि आपको इल्म होगा कि जो हमारे हीरोज होते हैं या हमारे बड़े होते हैं उनके लोग नकल करते हैं, ऐसे ही, ठीक है, उनका आइडियलाइज करते हैं, उनका दीन अपनाते हैं, उनका फैशन अपनाते हैं, उनकी नकल करते हैं लोग। तो उनका मकसद ये था कि हम जो है ना ये अमेरिका का जो सदर होता है ना उसको इन्वॉल्व करें, और लोगों को, जो अमीर तबका जो है, सियासतदान है या कारोबारी लोग हैं,
वो मजहब छोड़ के इलाहाद की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी के साथ वो बस्ता हो जाए। शुरू में तो उनका ये प्रोग्राम था। ठीक है, जब आगे बढ़ते गए फिर उन्होंने ये किया कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ कोई चर्च नहीं है दुनिया में, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये किया, ये पहले सिर्फ ये ईसाइयों की दावत होती थी। फिर 90 में उन्होंने ये किया कि मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को वहाँ दावत देनी, दावत दे के उनको बुलाना और बुला के उनका नाश्ता करवाना, तोहफे तोहफ़े देने। ठीक है, तो उसके ज़रिए से वो जनाब एक नरम रवैया पैदा करना क्रिश्चियनिटी के लिए, और उनसे कुछ ऐसे सवालात किए जाते थे ताकि दूसरे जो ना भटके हुए करीब आ वो सके। करीब आ सके, ठीक है। और उनके ज़रिए से वो अपने मज़हब के लिए और अपनी स्टेट के लिए वो काम जो थे वो करते थे। ठीक है? सही। तो ये मसला, ये इसका तो जो मकसद ही ये है, देखिए मकसद ही एक गलत है, ठीक है? और फिर जो मकसद ही इस्लाम के खिलाफ है, मकसद ही ये है कि एक बातल मजहब जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, उसमें वो कैसे शिरकत कर सकते ठीक है। हैं। फिर उनका रिप्लाई क्या आया इस बात के ऊपर? हाँ, ये आया, वो आप कहेंगे तो मैं बतौर स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। आप दे दीजिए। ये आया कि अफसोस है तुझ पर, ये उनका रिप्लाई। फिर मैंने मौलाना नईमुर रहमान साहब शेखपुरी, मैंने उनसे रब्ता किया। जी जी। मैंने उन्हें कहा शेख मुझे ऐसे पता चला है, तो मैं ये समझता हूँ कि अलामा साहब का बहुत बड़ा नाम है, ये उनके साहबजादे हैं, तो अहले हदीस के किसी भी फर्द को मैं समझता हूँ कि किसी आम अहले हदीस को भी इस दावत में शिरकत नहीं करनी चाहिए। किसी भी मुसलमान को आप किसी कह भी रहे हैं, बेशक आसान लफ्जों में ये कह रहे हैं। जी, किसी भी मुसलमान को, ये सही है, किसी भी मुसलमान को इसमें शिरकत जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा अलामा साहब, अगर यही दावत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जिल्मी साहब को दी जाती तो आपको क्या लगता है, अहले हदीसों का क्या मौक़िफ़ होता, हाफिज उमर सिद्दीक साहब का क्या मौक़िफ़ होता, हकीम साहब का मौक़िफ़ क्या होता? वैसे थोड़ा सा ये भी वजाहत करें। देखिए, सबसे पहली जो बात है कि इसको एक रंग दिया गया है कि शायद ये अहले हदीस के दरमियान कोई तंजीमी लड़ाई है। ठीक है। हशाम साहब इसको ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से बाज़ हमारे उलमा ने कहा है कि इनको बुलाया जाता तो ये भी भागे भागे जाते। ठीक है। देखिए, हमें तो ये नहीं पता कि इंजीनियर साहब जाते तो क्या रवैया होता। ठीक है। हम कहते हैं इंजीनियर जाता, या कोई अल्लामा जाता, ठीक है, या कोई डॉक्टर जाता, ठीक है, या कोई अहले हदीस, अहले सुन्नत और मुसलमान जाता। भाई प्रेयर ब्रेकफास्ट में तुम्हारा जाना बनता ही नहीं है, ठीक है, किसी भी एतबार लिहाज से। एक तो वो ईसाइयों की मजलिस है, ठीक है, फिर वो एक जालिम की सदारत के लिए दुआ की मजलिस है, ठीक है, फिर उनके मजहब को प्रमोट करने की मजलिस है, ठीक, फिर अमेरिका सुपर पावर के लिए मजलिस है, ठीक है, और फिर अमेरिका के जो मुखालिफ हैं यानी गज्जावी हैं, जिधर जिधर भी अमेरिका के मुखालिफ हैं उनके ऊपर अमेरिका के गलबे के लिए दुआ की मजलिस है। तो कोई भी जाए, अगर इंजीनियर गया होता तो अब तक उसकी शलवार जो है ना वो चौक चौराहे में टांग दी गई होती। ठीक है जी। तो अब हम अपने वल्दियत की हैबत से अपने जुराइम पर पर्दा डाल लें और इसको तंजीमी रंग देकर इसको गिरदालूद कर दें, तो ये जुर्म पर बड़ा जुर्म। मुझे ना शेख की बात से ना एक बात याद आ गई, जी जी। एक हदीस याद आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया, ठीक है, उस बेटी का नाम फातिमा था, ठीक है, तो उसने कोई जुर्म किया, तो वो एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ खानदान है, हम एक नामी ग्रामी लोग हैं, तो हमारी बेटी जो है इसका हाथ कट जाएगा तो हमारी तो मुआशरे में बड़ी बदनामी हो जाएगी, ना कट जाएगी, ना कट जाएगी, हमारा क्या रह जाएगा। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मेरी बेटी फातिमा भी होती और ये जुर्म करती जी जी। तो मैं कभी भी जो है ना वो दरेग ना करता कि तुम ये बात करते हो, वो तुम्हारी बेटी फातिमा है, मेरी बेटी भी फातिमा होती। ये है म्यार, ये है हक। असल बात ये है, धोखा देते हैं, कहते हैं जी फलां गया। भाई अक्सरियत के जाने से कोई गलत फेल जो है वो जायज नहीं हो जाता, नहीं हो जाता। बेशक। मैं चैलेंज करता हूं, जी जी, मैं चैलेंज करता हूं कि ये दावतनामा पेश किया हो
और किसी भी मुफ्ती शेखुल हदीस जिसका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, वो कहे कि ये दावतनामा ट्रांसलेट उर्दू तर्जमे के साथ हशाम साहब ने हमारे सामने रखा कि ये ट्रंप के लिए दुआया नाश्ता है, ठीक है, और मैं हशाम इसमें जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कहते हैं ना जी, मैंने उलमा के साथ मुशावरत की, ठीक हमें है। उन उलमा के नाम बताएं जिनके साथ मुशावरत की, जी, और उनको पता हो, झूठ ना बोला हो, ठीक है, ये ना कहो कि ये इस्लाम के दिफा की मजलिस है और इस्लाम के इबलाग की मजलिस है, ठीक है, ये ना हो। वो दावतनामा उनके सामने हो कि जिस दावतनामे के ऊपर लिखा हुआ है कि प्रेयर ब्रेकफास्ट, जैसा कि हकीम साहब ने कहा कि अक्सर उलमा को तो ये पता ही नहीं जी जी, कि ये इज्तिमा क्या है और इसका नाम क्या है ठीक है, और इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है वो मुसलमानों के खूनी कातिल उसके लिए दुआ करना और उसकी रियासत के लिए दुआ और करना। उसके दुश्मनों पर फतह की दुआ करना। ठीक है। देख, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका एतराज उनके जाने पे है देखिए, या अगर वो गए हैं, सिर्फ इन्होंने जाने क्या पे नहीं, किया, सुन वहाँ पे ले, एक्टिविटी क्या की है, जी जी अप्रिशिएट किया जी, है, सुन ले, आमीन कहा मैं है, नहीं अर्ज कहा, करता हूँ, ये इस वीडियो सवाल का आनी जवाब चाहिए ना। मैं देना चाहूंगा। जी जी जी, मैं आपने शुरू में एक सवाल किया था कि जी आप भी तो जाते हैं मसीहों की दावत में। जी जी, हम जाते हैं, ठीक है, जिस दावत में भी हम जाते हैं जी जी, वो दावत आप देख लें। ठीक हम है, एलानिया कहते हैं कि हजरत मसीह सैयदा मरियम सदीका के बेटे हैं, ठीक वो है, एक औरत के बेटे हैं, एक नेक खतून के बेटे हैं, ठीक और है, औरत का बच्चा खुदा नहीं होता। हम्म, ठीक है, मसीह खुदा नहीं है, ठीक है, मसीह माबूद नहीं, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, हम एलानिया कहते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के तवसत से कि इन्हें स्टेज पे चढ़ने दिया गया हो, मुझे दिखा दे। ठीक है, शेख साहब फरमा रहे थे ना, इन्होंने कोई तकरीर वहां की हो, तकरीर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये स्टेज पे भी इन्हें चढ़ने दिया गया हो, ये दिखा दे जनाब। तकरीर तो करना बड़ी दूर की बात है। असल मसला ये है कि प्रेयर ब्रेकफास्ट में, सुने जरा, प्रेयर ब्रेकफास्ट में किसी गैर मसीही को तकरीर करने की इजाजत नहीं दी जाती। ठीक है, भाई क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं दी जाती? ठीक है, ये देगा, दावत देंगे तो क्या करेगा? जी जी, हमारी इब्तदाई किस बात से होती है? इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तकलीफ है, ठीक है, कि ये या तो ईद बयान करेंगे, ये हमारे अकीदे की नफी कर, इन्हें स्टेज पे नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, फिर इनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, इनका कोई, उन्होंने कैमरे के अंदर या स्टेज के ऊपर ये खुद सेल्फियां बना के ना, वो अपना एक लोगों के ऊपर रोब डालने के लिए कि हमारा ताल्लुक जो है वो ट्रंप से है, हम अमेरिका गए हैं। ठीक है, खुद इन्होंने बनाई। होता क्या है, कॉर्नर मीटिंग होती है। जी जी, कॉर्नर मीटिंग में एक दो बंदा इनके साथ बिठाया, वो जिस लेवल का बंदा, मतलब मैं हकीम हूँ ना, वो देखेंगे कि इस लेवल का कोई बंदा इसके साथ बिठाएं। ये शेख साहब मौलाना साहब हैं, वो देखेंगे कि हम अपना कोई प्रीस्ट जो है ना वो इनके साथ बिठाएं। एक ताजर आदमी है, वो अपना कोई ताजर माहर जो होगा ना उसको साथ बिठाएंगे। अच्छा, वो करते गए, जो बातें उन्होंने इनके ज़हन में डालनी होती है वो गैर महसूस तरीके से वो उनके ज़हन में डालते हैं। क्या डालते हैं? वो कहते हैं कि यार हम तो जो है बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, देखें भाई हम तो आपको पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, भाई हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, तलीमी इदारे बनाए हैं, हम तो इतनी फंडिंग करते हैं, भाई हमसे क्यों नफरत करते हैं? कुर्बत के लिए, कुर्बत ये आप अपनी परसेप्शन दे चुके हैं। मैं ये करना चाह रहा हूँ, आप ये उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो वीडियो दिखा दें, वो पिक्चर दिखा दें, लेकिन जो आप एतराज लगा रहे हैं वो अगर आपको चैलेंज कर दें, वो वीडियो और पिक्चर आप दिखा दें जिसमें उन्होंने आमीन कहा हो, उन्होंने अप्रिशिएट किया हो कि आप गज्जावियों के कातिल हैं, क्योंकि वो गज्जावियों के कातिल की हिमायती हो ही नहीं सकते। मैं आपको इस्लाम का उसूल बताता हूँ। जी जी जी, ठीक है। उसूल, ये सवाल जो आप कर रहे हैं ना, ये इस्लामी उसूल के मुताबिक गलत है। ठीक है, कि जी हशाम साहब ने गज्जावियों के कत्ल पर ट्रंप को अप्रिशिएट किया। जी जी, ठीक है। पहली बात तो ये कि उन्होंने अमेरिका को बड़ी दफा ललकारा और बड़ा बुरा और बड़ा ऐसे वैसे कहा है। ऐसे ही हम कहते हैं कि जब का वो दौरा करके आए हैं, ठीक है, कभी उन्होंने ललकारा हो, कभी बुरा कहा हो, कभी ट्रंप को जो है वो गज्जावियों का कातिल कहा हो। ठीक है, मुतालबा तो हमारा ये है। जी जी, ठीक है। दूसरी बात है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें किन लोगों के साथ ना बैठने का हुक्म दिया है, ठीक है, कि वो लोग जो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करें, मजाक करें, दीन इस्लाम की वायलेशन करें, फिर आप उनके साथ ना बैठे। हम कहते हैं कि इनका इस
दुआया इज्तिमा के अंदर शामिल होना ही इस्लामी रूह से 100% गलत है। ठीक है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अगर बैठ गए हैं फिर आपका खामोश रहना गलत है। लेकिन वो कोई हिकमत तो हो सकती है, एकदम तो नहीं ना जाते साथ ही। ऐसे जरा बात समझे। जी जी। बात यह है कि वहां पर नसीहत करना जुबान से, जो उनके मायूब चीजें हैं, उनके जुल्म हैं, जो वो बर्बरियत कर रहे हैं, जो वो इंसानियत सोज कत्लो गारत कर रहे हैं, ठीक है। कि जिससे आज गैर अरबी कुफार भी परेशान है और वो भी शिकवा कर रहे हैं और वो भी इसको जुल्म कह रहे हैं और बदतरीन जमाने का जुल्म कह रहे हैं। काफिर तो बोल रहे हैं, उनके मजहबी उलमा और पादरी तो बोल रहे हैं, उनके आम लोग तो बोल रहे हैं, और हम उनके करीब होकर भी नहीं बोल रहे। ठीक है, हम उनके करीब होकर भी नहीं बोल रहे। ठीक है। अगर देखिए, एक सवाल है, जी जी, कुछ है कि जिस पर इंसान की तकफीर मुअय्यन जो है वो होती है। तकफीर मुअय्यन है कि वो मालूम भी ज़रूरा जो है वो उसका मुनकिर हो। मिसाल के कोई बंदा जो वो कहता है 2 अल्लाह हैं, अगर कोई कहता है ना 2 अल्लाह है, तो उसे कोई खास और आम दोनों काफिर कह सकते हैं। ठीक है। अगर कोई कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी नबूवत जारी है, सारी है, नबी पैदा हो सकता है, नबूवत मिल सकती है, वो इस्लाम के बुनियादी अकीदे का मुनकिर है, तो हम कह देंगे ये बंदा भी काफिर है, और इसको कोई खास व आम भी काफिर कह सकता है। ठीक है। अगर तो उन्होंने दुआ की होती जी जी, और उसको अप्रिशिएट किया होता, मुसलमानों के कत्ल पर जो राजी हो और काफिरों के कैंप के अंदर जाकर खड़ा हो जाए, उसका तो इस्लाम ही खत्म हो जाता है और हर खासो आम उसको काफिर कह सकता है। ठीक है, लेकिन बात जो बुनियादी तौर पे 2 बातें हैं, आप उसकी तरफ आए। ठीक है। वो ये है कि क्या इस्लामी तौर पे ऐसे इज्तिमा के अंदर शामिल होना दुरुस्त है? उसके बारे में उनके बड़े भाई बड़ी तफसील से अच्छे तरीके से बयान कर चुके हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। और फिर अगर वो शामिल हुए हैं तो क्या वहां पे चुप रहना ये दुरुस्त है? वहां पे चुप रहना भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है। हत्ता कि इसका एक तीसरा तरीका है जी, कि वो अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ठीक है। हमारे बड़े सारे सियासतदान हैं, वहां पर जाकर बड़े सारे अफराद हैं, बड़े सारे मजहबी लोग हैं, खत्म नबूवत पे काम करने वाले हैं, वो वहां से अलग होकर के कहते हैं कि भाई ये जो अमेरिका की हुकूमत है या यहाँ के लोग हैं ये गलत कर रहे हैं। तो ये वहां से हट के कह देते। फिर एक और भी चीज थी कि जी उनका मुल्क है तो मुझे खौफ था कि वो पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। आप पाकिस्तान उतरते, आप उतरते कहते कि भाई मुझे नहीं पता था कि इन लोगों का इस प्रेयर ब्रेकफास्ट, इस दुआया इज्तिमा का मकसद क्या है, तो मैं इन चीजों की नफी करता हूँ, ये गैर इस्लामी है और मैं इनको गजावियों का कातिल समझता हूँ। रजू, मैं कहता हूँ रजू का लफ्ज भी हम नहीं बोलते। जी जी, यकीन जानिए अल्लाह ताला ने उमर सिद्दीक को ऐसा सीना नहीं दिया कि हम इनको जेर करना चाहते हैं। जी जी, इनकी जो वल्दियत है ना, हम इनकी अगली 10 नस्लों को भी सर इनका बुलंद देखना चाहते हैं, रोशन देखना चाहते हैं, ऊपर देखना चाहते हैं। ठीक है, ये नस्ल किसकी है, ये कौन है, खानदान कौन है? हाजी ज़हूर इलाही रहमतुल्लाह अलैह, शायद आप नहीं जानते, पाकिस्तान के लोग अहले हदीस जानते हैं। और ये कौन है? अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के बेटे हैं। ये कौन है? ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर के भाई है। तो हम चाहते हैं कि इनका सर बुलंद रहे। ये मोहब्बत है उनसे, बंदा उसकी इस्लाह करता है जिससे मोहब्बत होती है। लेकिन एक असूल आप लोग भी तो बताते हैं। अच्छा, आप लोग सब सुनते हैं। एक मिनट जी जी, मैं थोड़ी सी ना, जो पहला सवाल था ना उसमें, ये जो मुतालबा है ना हमारा है। जी जी, ठीक है, कि वो उन्होंने अगर जाके वहाँ इस्लाम की दावत दी है, इस्लाम का दिफा किया है, तो उसका सबूत उन्होंने फराहम करना है। उसकी वजह ये है कि प्रेयर ब्रेकफास्ट पूरी दुनिया जानती है कि ये है क्या। ठीक है, हम तो जानते हैं कि प्रेयर ब्रेकफास्ट है क्या। प्रेयर ब्रेकफास्ट खालिस्तान मसीहियों का जो है वो एक मजहबी त्यौहार है, और वो उसके अपने मजहब के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क अमेरिका के लिए दुआ करते हैं, और जो भी उनका प्रेसिडेंट होता है उसके लिए दुआ करते हैं, और जो उनके मुखालिफ है उनके खिलाफ। अब इन्होंने अपने दिफा में ये जवाब दिया है कि जी मैं वहाँ इस्लाम का मैंने दिफा किया है, तो ये तो सबूत इन्होंने फराहम करना है ना। देखें ये सेल्फियां लगा रहे हैं, इतनी अहम बात है।
और उसकी कोई रिकॉर्डिंग इनके पास नहीं है, ठीक है। पेश कर दे, इतनी सी बात है। दूसरा, आप ये फरमा रहे थे बार बार कि उन्होंने जी वो फलस्तीन के हक में जो है और उसके खिलाफ इसराइल के खिलाफ जरूर की है। अगर इन्होंने अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ इन्होंने कोई किया हो तो अभी रिसेंटली मेरे इंटरव्यू के बाद उन्होंने दौरान इंटरव्यू ये बात उन्होंने कही है कि यार मैं लानत भेजता हूँ अमेरिका पे, लानत भेजता हूँ यार ट्रंप पे। भाई ये और बात है, जी आप क्या, एक चीज होती है कि हकीम साहब कहें और उमर सिद्दीक साहब कहें और इनके कहने पे वीडियो रिकॉर्ड और पैगाम क्यों जारी करूं? हमारे चीज है, हमारे कहने पे वो क्यों? देखिए एक बात मैं अर्ज करता हूँ जी, देखिए कोई भी खानदान है जी उसके अंदर हर फर्दो बशर चौधरी नहीं होता, ठीक है, कि चौधरी होता है, नहीं हर एक तो नहीं होता। जी देखिए अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर हाफिज़हुल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक़्त में इंशाअल्लाह वो अहले हदीसों के रूहानी बाप साबित होंगे और वो बड़े आलिम हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि बड़े जज्बाती हैं, लेकिन यकीन जानिए कि जज्बाती होने के साथ साथ वो इंतहाई नेक तबा हैं और मुखलिस हैं बड़े। मेरा उनसे टकराव भी रहा है, लेकिन उस टकराव के बाद हमारी जो मोहब्बत है, मैं कहता हूँ कि उस मोहब्बत ने मुझे मोह लिया। तो मेरी इनको नसीहत है कि उनको बड़ा समझते हुए उनके पीछे पीछे चले, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। जी सेकंड ऑप्शन क्या है? जनाब अल्लामा मोहतसम इलाही ज़हीर है, मरकजी जमीयत के साथ बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, माली तौर पर भी, दामे दिरमे कदमे सुखने वक़्त के साथ भी, खुद जाकर आकर हर एतबार से जिस तरह जमात की रिक्वायरमेंट है उस तरह वो साथ चल रहे हैं और बड़ी वफा के साथ। ये उनके पीछे आ जाएं। देखिए ये खुद साख्ता जमीयत अहले हदीस है, इन्होंने अपने आप को खुद ही सदर बना लिया है, ठीक है, जरा सुनते जाएं, ठीक है। मेरे कहने का मकसद क्या है कि सदर पहले कोई जमात है, उसका दस्तूर व मंशूर होता है, उसकी शूरा मुरत्तब होती है, शूरा मुरत्तब होने के बाद जो है वो फिर वो शूरा इसी को सदर बनाती है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें इनको बाईपास किया गया है। मकसद क्या है कि सियासी तौर पे अमेरिका के शोल्डर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सियासत में एंट्री हो, बड़ी धमाकेदार, बड़ी धुएंधार। भाई हम कहते हैं अल्लाह ताला आपको इससे बढ़कर इज्जत दे। जमीयत सियासी सेटअप उनका तो है ना, आए रोज उसकी जमात के अंदर लोग शमूलियत का ऐलान करते हैं, नोटिफिकेशन जारी हुआ उनको भी हुआ है। देखिए अल्लाह ताला इनको एमपीए बनाए, एमएनए बनाए, अल्लाह ताला इनको मिनिस्टर, सेनेटर, जो ये चाहते हैं वो बना दे। जितनी मुखालफत की आपके लिए मुश्किलात ना हो। नहीं एक अल्लाह ताला की तौफीक और रहमत से मेरे जो मुखालिफीन हैं वो अल्लाह ताला की तौफीक से मुझ फकीर की हैसियत को जानते हैं कि मैं क्या हूँ। नहीं, हमारी मुखालफत जो है ना वो शख्सियत से नहीं है, जात से नहीं है। जी उनका एक जो फेल है ना, ठीक है, ये गलत फेल, इसके साथ हमारा इख्तिलाफ है, रसूली इख्तिलाफ। मेरा सवाल मैं जब भी क्वेश्चन करने लगता हूँ कुशल देते हैं आप। मैं ये करना चाहता हूँ 3 चीजें हैं कि ताकत है तो हाथ से रोके, जुबान से रोके, नहीं तो दिल में बुरा जाने। जी 3 असूल, यही इस्लामी असूल हम हाफिज उमर सदीक साहब से ही सुनते हैं। अच्छा अब तो वो उसमें भी तो आती है ये चीज, तो वो आप उनसे पर्सनली मिले तो सही यार। एक क्या बात आपने की या क्या कहने आपके अब दिल से तो बुरा, ये हदीस आपने पढ़ के ना हमारे सीनों को ठंडा कर दिया। अच्छा ठीक है, सलाह कर दें। जब देखे इंसान दिल से बुरा जाने कि जब इजहार के लिए उसके पास वक़्त ना हो, कुव्वत ना हो, ताकत ना हो, ठीक है, माशाल्लाह वो कहते हैं 10,000 हम सर देने के लिए अफराद देंगे, इतनी उनके पास कुव्वत है। जी। और वो पाकिस्तान में है, अपने घर में है, इतने कारकुनान है, मैदान भर देते हैं। जी। तो कम से कम जो है अभी वो कह दें कि ये आलमी दहशत गर्ज है, अमेरिका है और मुसलमानों का कातिल, गज्जावियों का कातिल, ईरानियों का कातिल जो है, नाजायज ईरान पे जंग मुसल्लत करने वाला ट्रंप जो है वो शैतान है, अभी कह दे। ठीक है। अच्छा, जो आपने खामनाई साहब की मौत के हवाले से, उनकी शहादत की मौत अपने लिए आपने चुना है, तो उसकी थोड़ी सी वजाहत करें। मेरे पास ना 2-3 क्लिप आए हैं। हाँ जी। तो एक मुझे लगा एडिट शुदा है, तो आप थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दें। देखिए जो मैंने कहा है उस पर मैं अब भी कायम हूँ और मैंने दोबारा वजाहत के अंदर जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने वजाहत की है। ठीक है। सबसे पहली
सबसे पहली जो बात है जी जी वो ये है कि खामेनाई जो है उनको कत्ल किसने किया, ये कॉमन है। सेंस सवाल है। ठीक है, किसने किया है? नॉन मुस्लिम ने। अमेरिका ठीक है, और इसराइल ने मुश्तरका ऑपरेशन के अंदर जी, जी। उनको कत्ल किया है। ठीक है, तो काफिरों के हाथों कत्ल होने की जो ख्वाहिश है ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वसल्लम की। जी बिल्कुल, ऐसे ही। उक्तल सुम्मा हुया सुम्मा उक्तल। ठीक। ठीक है, दूसरी बात ये मैंने उसके अंदर वजाहत की है कि वो सुन्नियों के लिए, मुसलमानों के लिए काफिरों के हाथों मारा गया है ठीक है, और ऐसी मौत मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, यानी कि सुन्नियों की दिफा में हाँ जी, और गज्जावियों की हमायत में। गजावियों के लिए, सुन्नियों के लिए ठीक है, खामेनाई जो है वो काफिरों के हाथों कत्ल हुआ है। ठीक है, तो क्या उम्मत के लिए और सुन्नियों के लिए आप काफिरों के हाथों कत्ल होना पसंद नहीं करते? मैं तो करता हूँ, मैं तो आज भी इस पे कायम हूँ। ठीक है। हाँ, जो मेरे मुखालिफिन है क्या वो पसंद करते हैं उनका? लेकिन जैसी मौत, जैसी शहादत, जी, जैसा अंदाज, जैसा लम्हा, उनके लिए वैसा लम्हा बिल्कुल सेम आप अपने लिए चुन रहे हैं। आप वैसे भी तो दुआ कर सकते हैं। यहूदो नसारा के हाथों मारा जाना जी जी उम्मत के लिए, जी, अहले सुन्नत के लिए, ठीक है, ये जो ख्वाहिश है मैं आज भी इस पे कायम हूँ। ठीक है, वैसा ही उससे भी बढ़कर हो जाए। जी, जी। उधर कोई उन्होंने 100 मजाइल मारे हैं तो मुझ पर 1000 मार दे। ठीक है, मैं उम्मत के लिए, अहले सुन्नत के लिए काफिरों के हाथों मारा जाऊं जी जी। तो ये बड़ी सआदत की बात है। अच्छा, जंग आज भी जारी अच्छा, है। अब देखिए मेरी जी, बात जी, सुने। जी जी मैं इनसे सवाल करता हूँ अपने मुखालिफिन से कि यार अल्लाह जानता है ये बड़ी जसारत की बात है, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या आप जो है वो ट्रम्प जैसी मौत मरना चाहते हैं, नेतन्याहू जैसी मौत मरना चाहते हैं, या जो मुसलमानों को मार रहे कुफार हरबी फौजी हैं आप उनकी मौत मरना चाहते हैं? मैं किसी भी मुसलमान के लिए ये अल्फाज बोलना पसंद नहीं करता। इनकी शुरुआत ही इंतहाई अल्फाज से होती है, ठीक है, इंतहाई अल्फाज से। जी जी और ये इंतहाई अल्फाज बोलकर अपने बोले हुए समझे हुए अल्फाज को मेरे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं और कहते हैं ये उमर सिद्दीक ने कहा है। ठीक है। तो जो हकीम साहब की भी वीडियो आई है, मुझे तो लग रहा है उसके राइटर डायरेक्टर आप ही हैं। वो आपके कहने पे उन्होंने वीडियो बना दी है। कौन सी वीडियो? वो जो आप मुतालबा कर रहे हैं वो आपके पेज पे लगी हुई है। देखिए मेरी बात सुने जी। मेरे पेज पर, मेरा जो पेज है इस हवाले से मैं पहले वजाहत करना चाहता हूँ, 2 बातें कहना चाहता हूँ। अबुल जैसा मोहम्मद उमर सिद्दीक जो पेज है मैं उससे हर चीज हटवा नहीं सकता, हटाने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। उसमें बड़े सारी चीजें ऐसी भी हैं, मिसाल मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब हैं हफिज़हुल्लाह, उनका जो मेरे साथ इख्तिलाफ है आपको पता है, नुमाया है। ठीक है। उनका क्लिप भी वहां पर लगाया गया है इस हवाले से कि उन्होंने शाम साहब के ट्रम्प के दुआया इज्तिमा में शमूलियत को गलत करार दिया गया। ठीक है, ठीक है, ओके। इसी तरह उन्होंने हकीम साहब की वीडियो भी लगाई है। ठीक है। इन्होंने फरूक भट्टी साहब को भेजी और उन्होंने लगाई, और मैं इसकी तईद करता हूँ, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन आप देखें, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जी जी बोले। मैं मरकजी जमीयत का कारकुन साजिद मीर साहब रहमहुल्लाह तबारक व तआला प्रोफेसर, उनकी जमात जिसके अमीर मौजूदा हाफिज अब्दुल करीम साहब है। जी जी ठीक है। मैं उस जमात के साथ वाबस्ता हूँ। ठीक है। कभी भी किसी दौर में भी हकीम साहब जो है वो मरकजी जमीयत से मुंसलिक नहीं ले। ये साबित कर दें। ठीक है। हकीम। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं हैरान हूँ, आपको अभी तक डी नोटिफाई भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हकीम साहब जो है वो उनकी जमात के जिम्मेदार है। ठीक है। और आप ये भी बात सुनकर हैरान होंगे कि मैं तो इस सारे मामले से दूर दूर था। हकीम साहब ने उनको नसीहत की, मैंने इस नसीहत की हिमायत की। ठीक है। मैं अपने घर था। ठीक है, ये जमात के अफराद उनको नसीहत कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, ये एक तरीका वारदात है। ठीक है। कि उन्होंने इसको एक जमाती इख्तलाफ का रंग देने की कोशिश की ताकि अहले हदीसों को असल बात समझ ना आए। असल बात ये समझ आए कि भाई उमर सिद्दीक और शामिल का कोई मसला है या मरकजी जमीयत का और शामिल का कोई मसला है। ये कोई मरकजी जमीयत का मसला नहीं है,
कोई हमारा जाती मसला नहीं ठीक है, है। ये खालिसतन एक दीनी मसला है। ठीक है। और आज भी हम उनको दावत देते हैं कि आपकी बनाई हुई लजना या आपके लिए नरम दिल रखने वाली लजना या को पाकिस्तान के उलामा या वो उलामा आप कहते हैं कि ये 5 उलामा इनको सुनो, हाफिज शरीफ साहब की बात बड़ी तवज्जो से सुनो, यार ये दावतनामा उनके सामने तर्जमे के साथ रख देते हैं और उनसे शरई हुक्म पूछ लेते हैं कि इसके अंदर शमूलियत जो है वो सही है या दुरुस्त, गलत है, सही है, क्या है। जंग अच्छा, अभी भी मैं- जारी है ईरान। जी जी बोले। मैं मुख्तसर आपको ना वो जी, एक प्रूफ फ्राहम करूंगा, मैंने पहले भी अर्ज किया है ठीक है। कि ये प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब जो है ना ये फरवरी के महीने में हुई है। ठीक है, जंग से बहुत पहले हुई है। जी जंग से पहले जी, हुई जी, है। इसका फरवरी- जंग के साथ वैसे कोई ताल्लुक नहीं, है जंग- नहीं है। जंग आप के साहब। साथ नहीं, सुनिए जंग के जरा। साथ कोई ताल्लुक मैं- नहीं है। मैं कुछ ना और- ईरान की मुखालफत के साथ मैं ये ताल्लुक अर्ज है, कर रहा हूँ। ना उनकी हमायत के साथ ताल्लुक है। जी सुने, वो मैं ये- जंग बाद में शुरू हुई है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि ये मैंने जो खुला खत लिखा है जमीयत अहले हदीस गुजरांवाला के नाम, वो मैं अभी आपको फराहम कर दूंगा, उसकी ठीक आप है। डेट देख लीजिए। वो दिसंबर के महीने के, ठीक ठीक है। है, दिसंबर के बाद जनवरी है और ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी में जो है ठीक ना ये अच्छा 2 महीने पहले आपने जी लिख जी दी। जी ठीक है। अच्छा, जंग अभी भी जारी है। हाफिज उमर सिद्दीक साहब किस तरफ खड़े हुए हैं? ईरान के साथ खड़े हुए हैं, अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, या हशाम साहब के साथ एक खड़े हुए बात याद रखें, हैं? जी जी। मैंने इस गुज़िश्ता खुतबा जुमा के आखिर में कहा है, मुझे नहीं पता सुन्नियों का और शियों का, मुझे पता है कि नेतन्याहू और अमेरिका दहशतगर्द हैं, मुसलमानों के कातिल हैं, और जो भी मुसलमानों का कातिल है मैं उसके खिलाफ हूँ। ठीक है। देखिए ये शिया सुन्नी जो हैं इस बहस में पड़े बगैर अगर ये वक़्त के तवागीत किसी जानवर, किसी कुत्ते और सुअर को भी नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं इन काफिरों के खिलाफ हूँ, हरबियों के खिलाफ हूँ, और मैं उस जानवर और सुअर के साथ मेरी हमदर्दी है। ठीक है। और अब एक और बात है, देखिए दुनिया के अंदर जितने भी तकफीरी हैं, शिया के अंदर भी हैं, अहले सुन्नत के अंदर भी हैं, हसन अल्लाह यारी खबीस में नहीं है कोई? जी। देखिए अहले सुन्नत से मुराद तमाम तबकात, चले ये तकफीर जी जी मैं तकफीर ऐसा एक जुर्म है जो उम्मत के तमाम तबकात में पाया जाता है। ओहो, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, अहले हदीस भी कह दें आप, कहने यार, में क्या आप? जी मैं अहले सुन्नत से मुराद अहले हदीस भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी, ठीक है, तीनों हैं। तकफीरी ठीक है। अब हसन अल्लाह यारी भी ईरान का दुश्मन है, ठीक है, गुस्ताखे से अबा है, ठीक है, तारीफ कुरान का खुल्लम खुल्ला है, कायल है, ठीक है, उम्मतुल मोमिनीन का गुस्ताख है। ठीक है, ठीक है। अब वो भी ईरान का मुखालिफ है और ये भी ईरान के मुखालिफ, तो जो दोनों तरफ के तकफीरी हैं या दोनों तरफ के डॉलरवी हैं या दोनों तरफ के वो लोग के जिनके मफादात अमेरिका से वाबस्ता हैं, ऐसे तमाम जो लोग हैं वो ईरान के मुखालिफ हैं। ठीक है, हम काफिरों के मुखालिफ है भाई। सही है। असल में जितना जुल्म किया है ना इसराइल ने, अमेरिका ने, जी जी। जितना जुल्म किया है और जितने इस्लामी मुल्कों को तबाह किया और लाखों मुसलमानों का इन्होंने खून जो है वो बहाया है, ठीक है, पूरी दुनिया में इनके खिलाफ नफरत पाई जाती है, इंतहाई नफरत पाई जाती है, ट्रंप के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि ये तो ईरान है ना, मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया हो और वो जनाब इस नेतन्याहू को मारे, इसराइल को मारे, अमेरिका को मारे, हम इंडिया के साथ खड़े हुए कि जालिम का मुकाबला किए। चाइना है, ठीक है, चाइना अगर उसको मारता है हम उसके साथ खड़े होंगे। मैं यहाँ पे एक जुमले का इजाफा करना चाहता हूँ। जी जी हकीम साहब ने बड़ी उम्दा बात कही है। जी। तारीख जो है आज़ादी की बर्रे सगीर पाक व हिंद में अंग्रेज जो है वो हिंदुओं के नहीं मारते थे, तो हम मुसलमान जो है उस पर दुख अफसोस नहीं करते थे। ठीक है। अंग्रेज जो है वो क्या सिखों को नहीं मारते थे, ठीक है, और क्या हम मुसलमान उस पर अफसोस नहीं करते थे। अच्छा, हिंदुओं को मारे और हम अफसोस करें, और ये हमारी तारीख आज़ादी है और ये हीरो है, और वो ही अगर अपने आप को मुसलमान कहने वाले जो ईरानी हैं उनको काफिर मारे तो फिर देखें ये शिया सुन्नी की जंग नहीं है, नेतन्याहू का वाज़े बयान है, वो आप देख सकते हैं। वो मैंने पहले भी अर्ज किया है, वो कहता है जी शिया हो या सुन्नी हो, मेरे नजदीक वो मुसलमान है। जो भी कलमा पढ़ता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है ना, वो उसके हम दुश्मन है। ठीक है, वो हमारा दुश्मन है। देखिए एक सवाल मैं करता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ। आपको पता है कि अरब जो हैं वो उम्मत के कायद हैं,
और ये क़यादत इनके अंदर रहनी है जब तक दुनिया के अंदर 2 मुसलमान अरबी भी मौजूद हैं। ठीक है। अब आपसे सवाल है कि जो अमारात है यूएई जो है वो इसराइल का हेडक्वार्टर है। ठीक है। इन्वेस्टर भी हैं और वहां पर पूरी उनकी जो एजेंसीज हैं, फौज की एजेंसीज, सारी अस्करी एक्टिविटी सारी उधर सब है। उधर। ठीक है। क्या ये शरन दुरुस्त है? ठीक है। ये शरन दुरुस्त है? नहीं, ये कहाँ से दुरुस्त हो गया? ये तो अब दो वो उसका वो जवाब दे, वो स्टेट है ना। जी जी, देखिए किस हिकमत के तहत उनको पनाह दी है। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जी। सिर्फ एक नुक्ता है कि जिसकी वजह से इस जंग को रोका गया है। ठीक वो है। क्या कि हजारों सालों बाद ऐसा हुआ है कि शिया सुन्नी एक पेज पर है। ठीक है। और एक पेज पर इनको देखना काफिरों को गवाह। ये अच्छा, फिर ये मौलवी मर गए हैं। जी जी, ठीक है। और ये जोर लगा ले। ठीक है। अल्लाह ताला की तौफीक से कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब देखिए बाज लोग अहले सुन्नत में से वो वाबियों की तकफीर करते हैं, जी वाबी काफिर हैं, फलां हैं। जब कोई बंदा अहले हदीस फौत हो जाता है तो उसके जनाजे में तमाम मकातिब फिक्र के लोग आते हैं। ठीक है। और यकीन जाने जब मुसलमान को मार पड़ती है ना काफिर के हाथों, अल्लाह की कसम है, मार खाने वाला मिटने वाला शिया हो, सुन्नी का दिल दुखता है। मार खाने वाला सुन्नी हो, शिया का दिल दुखता है। हकीम साहब ने बड़ी प्यारी बात की। तो खादम साहब रिजवी साहब जब फौत हुए हैं तो अहले हदीस आप आए थे जनाजे में? हाँ, देखिए एक हमारे बड़े सारे उलमा नहीं गए? नहीं क्यों नहीं, हमारे बड़े उलमा उनके जनाजे में शामिल थे। अल्लाह के बंदो, अहले हदीस और गैर अहले हदीस में यही तो फर्क है। ठीक है। अहले हदीस गैर अहले हदीसों के जनाजों में भी जाते हैं, उनकी बच्चियों के निकाह भी पढ़ाते हैं, उनके पीछे नमाज भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, असल में ना ये भी एक धोखा दिया जाता है। असल मसला ये जंग मसालक के दरमियान नहीं हो रही। ठीक है। ये जंग कुफर इस्लाम शिया के खिलाफ नहीं हो रही, ये जंग कोई सुन्नी के खिलाफ नहीं हो रही, ये जंग कुफर और इस्लाम की। ठीक है। अच्छा, ईरान जो है भाई वो हमारा खिता है। आप मुझे बताएं अमेरिका का है? नहीं। क्या आप अमेरिका को हक देंगे कि वो ईरान के ऊपर काबज हो जाए? क्या आप इसराइल को, नेतन्याहू को ये हक देंगे कि वो ईरान के ऊपर काबज? साहब ने ये भी तो एतराज लगाया ना कि जब ईरान ने बशार अल असद ने शाम में किए इतने मामला किए, इसका सवाल उसका भी सवाल का कोई पोस्ट नहीं आई अभी जी। मैं सवाल नहीं आपने दी जी, हमने इसकी वजाहत की है। जो शिया सुन्नी फसादात हैं, इनकलाब ईरान के बाद अमेरिका ने दोनों तरह की टीमें तैयार की हुई हैं और इनके अंदर दोनों तरह के अफराद हैं, अहले तशय्युओ में भी और अहले सुन्नत में भी। जी। अहले सुन्नत ने भी शिया को मारा है और शिया ने भी अहले सुन्नत को तैयार किए जाते हैं। ये इसके बारे से हम बोल चुके हैं। दूसरी बात, ये खित्ते की जंग है। तमाम अहले हदीस, तमाम मुकादमे फिक्र के लोग यही कहते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ठीक है, सब यही है। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए हैं, सबसे ज्यादा जो है वातसिमू के ऊपर तबलीग अहले हदीसों की है जो मैंने सुनी है। ठीक है, वो आए हैं पाकिस्तान, तो अहले हदीसों ने पूरा रगड़ा लगाया है कि उनको भी अपने आप को शो ऑन करना चाहिए कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं वहाबी हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि उनको ये अल एलानिया हर जगह पे जाना चाहिए इस तरह से कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं वहाबी हूँ? ये जो चीज़ है, ये इतराज सत्ती किस्म का जहालत पे मबनी इतराज है। देखिए, हम कुफार के मुकाबला में मुस्लिम हैं। ठीक है। तो जाकिर नाइक कुफार के खिलाफ, हिंदुओं के और क्रिश्चियनिटी यहूदियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वहां पे उनका तारुफ जो है वो मुस्लिम ही, और यही तारुफ काफी है। अब देखिए, जो मुसलमानों के मकातिब फिक्र हैं, वो अपनी जो तगो दो कोशिश कावश है तबलीगी, वो कहते हैं कि मेरी मुसलमानों पर नहीं, मैं कुफार के खिलाफ काम कर रहा हूँ और हर उस काम कौल और फेल से मैं बचता हूँ जिससे मेरे काज को नुकसान पहुंचे। ठीक है। तो इसी वजह से वो अपने ऊपर कोई खास किसी मकतबे की मोहर नहीं लगाते। बाकी सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, बरेलवियों देवबंदियों को सबको पता है, सब उनको वाबी के नाम से, अहले हदीस सल्फी के नाम से ही याद करते हैं। भाई असल में ये है, जो काम कर रहा होता है ना, कुफर के खिलाफ काम कर रहा होता है। ठीक है, तो कुफर के मुकाबले क्या है, इस्लाम के मुकाबले वो सबका नुमाइंदा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आजकल बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि बाज अदारे या लोग अपने आप को अहले हदीस नहीं कहलवाते बल्कि अहले हदीस कहलवाने को फिरका वरीयत से ताबीर करते हैं। क्या ये ठीक है? देखिए, इस मसला के अंदर भी इफरात व तफरीत है। ठीक है।
जो लोग लफ्ज़ अहले हदीस का कुल्लियतन इनकार करते हैं ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। मुहद्दिसीन ने अपने आप को बिल्कुल वाज़े तौर पर अहले हदीस का है और हदीस की किताबों के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि इस लफ्ज़ पर असबियत के साथ इत्तेहाद उम्मत को तोड़ा या फाड़ा जाए और ऐसा काम करने वाला बड़े फ़ख्र से कहे कि मैं अहले हदीस हूँ, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। ठीक है। तो ये इफ़रात व तफरीत है। हस्बे ज़रूरत इस नाम को अपने साथ रखना चाहिए, ये पहचान है और ये वक़ार है। लेकिन कई दफ़ा अच्छे और प्यारे अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो इंसान गलत करना शुरू कर देता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, पैंट कोट जो है और टाई, इसकी इस्लाम में ममानियत है? पैंट कोट टाई की कोई ममानत नहीं है। इस्लाम ने जो लिबास के अहकाम दिए हैं उसमें आपका बदन जो है वो लिबास के अंदर चुस्त ना हो, कि वो सेक्सुअल अट्रैक्टिव हो, ठीक है। कि कोई बंदा जो है वो देखे और उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो या ठीक है। बड़ा गंदगी उसकी जाहिर हो। ठीक है। तो ये मर्द और औरत दोनों के लिए ऐसा है कि ऐसा लिबास ना पहने जो हया बाफ्ता हो। ये तो हर इलाके की ना एक अपनी तहजीब होती है, उसके मुताबिक लिबास होता है। तो उसमें ये होना चाहिए कि बरहनगी नहीं